हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो इंट्रो के बाद बकचोदी शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे ऑप्टिमस प्राइम और कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो हम इनकी ओरिजिन स्टोरी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी हमने उसकी मूवी में देखी हुई है और ऑप्टिमस प्राइम की मूवी में उसकी आज तक कोई भी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई नहीं है। और हम यहाँ बात मूवी की ही करेंगे, कॉमिक्स की बिल्कुल भी नहीं। और ना ही हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच 1-on-1 बैटल में कौन जीतेगा। हम यह बात करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर लीडर कौन है। तो हम बात करेंगे इनकी पावर्स और स्किल्स के बारे में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इनकी लाइफ में हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जिनमें इन्होंने एक लीडर का किरदार निभाया है। तो तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इनकी स्पीचेस और डायलॉग्स के बारे में, जो एक लीडर की असली पहचान होती है कि वो मुश्किल वक्त में अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे इनके बेस्ट मूवमेंट्स के बारे में। और पाँचवें नंबर में हम बात करेंगे इनकी वीकनेस के बारे में। और कंक्लूजन में देखेंगे कि इन दोनों में से बेहतर लीडर कौन है। तो पहले बात करते हैं पावर्स और स्किल्स के बारे में। ऑप्टिमस प्राइम के अंदर सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना में उसका कोई जवाब नहीं। बेहतरीन युद्ध नीति के साथ साथ पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट और हर तरह के हथियार चलाने में माहिर है। बात करें कैप्टन अमेरिका की पावर्स की, तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मेंटल प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है। मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है, एक्सेलरेटेड हीलिंग है, मास्टर टेक्नीशियन है, फील्ड कमांडर है और साथ ही साथ वाइब्रेनियम में शील्ड चलाने में माहिर है। तो अब बात करते हैं मेजर इवेंट्स और वॉर्स के बारे में। तो पहले बात करें ऑप्टिमस प्राइम के बारे में। तो ऑप्टिमस प्राइम ने 6 जंगें लड़ी हैं, जिसमें से एक उसने साइबरट्रॉन पर और 5 पृथ्वी पर लड़ी हैं। और उसने इन सभी जंगों में अपनी ऑटोबॉट्स की टीम को लीड किया है, जिसमें से एक बार उसकी डेथ भी हो चुकी है। बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका ने भी 6 जंगें लड़ी हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड वॉर 2 है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैप्टन अमेरिका 70 साल के बर्फ में दफन हो गए थे और वहाँ से निकलने के बाद कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स की टीम ज्वाइन की, जिसे उन्होंने लीड भी किया 2012 में लोकी और उसकी फौज के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, फिर 2015 में अल्ट्रॉन के खिलाफ, 2016 में अपनी आधी टीम के खिलाफ, 2018-19 में थेनोस की फौज के साथ। जिन 6 में से कैप्टन अमेरिका ने 5 बार अपनी टीम को लीड किया है। नंबर 3 बेस्ट स्पीचेस एंड 3 बेस्ट डायलॉग्स। पहले बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ में ऐसे बहुत ही कम डायलॉग या स्पीचेस हैं जिन्हें देखने के बाद आपको गूज़बम्स आते हैं। सच कहूँ तो लिटरली मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता हूँ। बात करें कैप्टन अमेरिका की 3 बेस्ट स्पीचेस की, तो तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की क्लाइमेक्स बैटल से पहले की स्पीच, जहाँ कैप्टन अमेरिका शील्ड एजेंट्स को ये बताते हैं कि शील्ड में गद्दार घुस चुके हैं और शील्ड पर अब हाइड्रा का कब्जा है, जिसे रोकने के लिए उन्हें शील्ड एजेंट्स की मदद चाहिए। तो दूसरे नंबर पर आती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के क्लाइमेक्स बैटल से पहले की स्पीच, जहां कैप्टन अमेरिका अपनी टीम को ये बताते हैं कि बात सिर्फ लोगों को बचाने की नहीं है, बल्कि साबित करने की भी है कि अल्ट्रॉन जो शैतान हमें समझता है, हम वो नहीं है। तो पहले नंबर पर मैं रहूँगा अवेंजर्स एंड गेम की टाइम ट्रैवलिंग से पहले की स्पीच को, जहाँ कैप्टन अमेरिका अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि रास्ता हाथ में कितना खतरनाक है और हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। हमारे इस सफ़र में गलती कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे हम कुछ भी करना पड़े, हमें सारे स्टोन्स इकट्ठा करके वापस आने ही होंगे, ताकि 5 साल पहले जो हमसे गलती हुई थी उसे ठीक कर सकें। बात करें 3 बेस्ट डायलॉग की, तो तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा आई कैन डू दिस ऑल डे को। तो इससे हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका की किसी से नहीं फटती। और दूसरे नंबर पर मैं रहूँगा वॉट एवर इट टेक्स को, क्योंकि डायलॉग सुनने में जितना अच्छा है उतना ही इमोशनल भी है। तो पहले नंबर पर मैं रहूँगा एक ऐसे डायलॉग को जिसे सुनने के लिए लोगों ने 10 साल वेट किया और जिसे सुनने के बाद लोगों को रोंगटे खड़े हो गए। तो कैप्टन अमेरिका के बेस्ट मोमेंट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं इस लिस्ट में 3 को ही रखूँगा। तो तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के हेलीकॉप्टर वाले सीन को, जिसे देखकर कैप्टन की स्ट्रेंथ का पता लगता है। दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के एलिवेटर फाइट सीन को, क्योंकि इस फाइट के एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। और पहले नंबर पर आता है मेरा ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों का फेवरेट सीन, कैप्टन अमेरिका का थोर का हैमर उठाने वाला सीन। इस मूवमेंट के लिए फैंस ने काफ़ी साल वेट किया था।
अब बात करते हैं ऑप्टिमस प्राइम के बारे में। तो ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो ट्रांसफॉर्मर्स की हर मूवी में ऑप्टिमस प्राइम की 3 से 4 बेस्ट स्पीच, बेस्ट डायलॉग्स और बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें ऑप्टिमस प्राइम की 3 बेस्ट स्पीचेस के बारे में, तो तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून की क्लाइमैक्स की स्पीच को, जहाँ ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्लेनेट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और जब भी पृथ्वी पर कोई खतरा मंडराएगा तो ऑप्टिमस प्राइम और उसकी ऑटोबॉट्स की टीम उस खतरे को रोकने के लिए सबसे आगे खड़ी होगी। और दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स 5 की क्लाइमैक्स बैटल से पहले की स्पीच को, जहां ऑप्टिमस प्राइम जंग में उतरने से पहले अपने लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स 5 की ही क्लाइमैक्स बैटल के बाद की स्पीच, जहां ऑप्टिमस प्राइम अपने लोगों से ही नहीं बल्कि व्यूअर्स से भी यही कहता है कि तुम भी अपनी लाइफ में हीरो बन सकते हो, और वो बाकी बचे हुए ऑटोबॉट्स को संदेश देता है कि घर लौटने का वक्त आ गया है। तो बात करें ऑप्टिमस प्राइम के बेस्ट डायलॉग्स और बेस्ट मोमेंट्स की, तो मैंने इन दोनों को एक ही जगह रखा है क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम के हर दमदार डायलॉग के बाद एक दमदार मोमेंट है और इससे वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। तो मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के फॉरेस्ट बैटल वाले सीन को, जहां ऑप्टिमस प्राइम से मेगाट्रॉन कहता है कि हमारी नस्ल की कीमत एक इंसान की मौत के बराबर में नहीं, तो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि तुम एक की जान लेकर नहीं रुकोगे और मैं तुम सबको मार डालूंगा। और दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के क्लाइमैक्स बैटल वाले सीन को, जहां मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि मेरे बिना तुम्हारी औकात ही क्या है। तब ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन से कहता है कि पता करने का वक्त आ चुका है, और फिर ऑप्टिमस प्राइम कुल्हाड़ी उठाकर मेगाट्रॉन का सर धड़ से अलग कर देता है। और पहले नंबर पे मैं रखूँगा ट्रांसफॉर्मर्स 5 के क्लाइमैक्स बैटल वाले सीन को, जब ऑप्टिमस के लोग उससे मदद की गुहार लगाते हैं और वो ड्रैगन पर बैठकर आता है इन्फर्नोकस से लड़ने के लिए, और तब वो इन्फर्नोकस से कहता है कि तुम भूल चुके हो मेरा नाम क्या है। तभी इन्फर्नोकस, जो 7 हिस्सों में बट सकता है, ऑप्टिमस प्राइम पर हमला करता है अपने 7 हिस्से करके, और ऑप्टिमस प्राइम उसके 7 हिस्सों को 14 हिस्सों में काट देता है और उससे कहता है मेरा नाम है ऑप्टिमस प्राइम। ये सीन वाकई में बहुत गजब था। अब बात करेंगे वीकनेस की। बात करें कैप्टन अमेरिका की वीकनेस की, तो कैप्टन अमेरिका की वीकनेस काफ़ी सारी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कैप्टन अमेरिका की वीकनेस है वो है उनका इंसान होना। क्योंकि भले ही कैप्टन अमेरिका के पास सुपर स्ट्रेंथ हो, सुपर स्पीड हो, सुपर स्टेमिना हो, लेकिन है तो वो एक इंसान ही। नंबर 2, रेंज्ड वेपन्स। तो कैप्टन अमेरिका को रेंज्ड वेपन से मारा जा सकता है क्योंकि उनका सुपर सोल्जर सीरम उन्हें इतना ताकतवर नहीं बना सकता कि वो किसी स्नाइपर के हमले को झेल सकें, क्योंकि कैप्टन अमेरिका लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकते। नंबर 3, टाइम। जी हाँ, टाइम भी कैप्टन अमेरिका की एक वीकनेस है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का जन्म 4 जुलाई 1918 को हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो 70 साल की नींद में चले गए, जिसके बाद वो उठे तो वो 70 साल टाइम में आगे आ चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी 70 साल पीछे ही है। उन्हें आज की टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, और ये बात हमें विंटर सोल्जर में कन्फर्म हो गई थी। अब बात करें ऑप्टिमस प्राइम की वीकनेस की, तो ऑप्टिमस प्राइम की वीकनेस है आशावादी होना। वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में अच्छाई ढूंढता है और अपने ऑटोबॉट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और यही कारण है कि जब सेंटिनल प्राइम ने उसे डार्क ऑफ द मून में धोखा दिया तो उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, और ट्रांसफॉर्मर्स 4 में भी जब इंसानों ने उसे धोखा दिया तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि वो इंसानों पर भी बहुत भरोसा करता था। वो कहावत है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई भी ज़रूरत से ज़्यादा दुख दे जाती है, तो ये बात पूरी तरीके से ऑप्टिमस प्राइम पर लागू होती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बात करें हम विनर की, तो ऑप्टिमस प्राइम से कैप्टन अमेरिका किसी भी चीज़ में नहीं जीतते, चाहे हम बात करें पावर्स एंड स्किल्स की, चाहे बात करें बेस्ट स्पीच, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट मोमेंट या फिर वीकनेस की। तो ऑप्टिमस प्राइम हर चीज़ में कैप्टन अमेरिका से आगे है, और इस चीज़ से फैसला हो जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम कैप्टन अमेरिका से बेहतर लीडर है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।